सच्चा प्यार, हालाँकि आजकल के ज़माने में बहुत रेयर है। और दूसरी चीज़, अगर किसी को मिल भी जाता है तो कहीं न कहीं परखने की भी जो हमारी समझ है ना, वो बहुत कम हो गई है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो कैसे पता लगाएँ कि मतलब कितना जेन्युइन है आपका वो रिश्ता या कितना जेन्युइन है आपका वो पार्टनर जिसके साथ आपका रिश्ता है? देखो, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में ये बात बोलती हूँ कि अगर आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, सचमुच में कुछ है, मतलब उसमें कमाल की बात है, तो ही फ़ायदा है कि आप उसको ना आगे लेके जाओ या आप उसको आगे परस्यू करो। लेकिन अगर सिर्फ़ इसीलिए आप किसी रिश्ते में हो कि समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी में क्या करें या कुछ मज़ा नहीं आ रहा लाइफ़ में, तो इस वज़ह से किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। या अगर किसी रिश्ते में आ गए हो, तो ये सोच के कि भई अब तो बहुत ज़्यादा आदत हो गई है उस इंसान की, तो अब उसको कैसे छोड़ें? क्योंकि अब अगर उसको छोड़ेंगे तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं न कहीं डेली की जो रोज़मर्रा एक्टिविटी होती है, उनका वो हिस्सा बन चुका है। तो अगर सिर्फ़ इसलिए ये चीज़ें कर रहे हो रिलेशनशिप वाली, कि आपके पास और कुछ है नहीं या फिर आपको किसी इंसान से ना एडिक्शन हो गया है, लेकिन उस एडिक्शन को आपने ना प्यार का नाम दे दिया है। तो फिर आपको अपने इमोशंस को वेस्ट करने में या टाइम जो आप लगा रहे हो, उसको वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि आगे जाके पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे जो रिश्ते हैं, वो चलते नहीं हैं, उनकी जो उम्र है ना, वो ज़्यादा होती नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी ज़्यादा टाइम वो चलेंगे, तो उनका जो एंड होना है ना, वो निश्चित होता है। तो जब एंड होगा, तो आपको जिस दुःख से गुज़रना पड़ेगा, वो आप भी समझ सकते हो। और फिर कई बार ना कई लोगों को बहुत टाइम लग जाता है वापस उस स्टेज पे आने में, जिसमें कि वो पहले होते हैं, जब वो उस रिलेशनशिप में एंटर नहीं किए होते हैं। इसलिए अगर ये चीज़ें जेन्युइन नहीं होती और फिर भी आप इनको परस्यू किए जाते हो, तो कहीं न कहीं जो आपकी ज़िंदगी है ना, वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम समझें कि क्या जेन्युइन है और क्या जेन्युइन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ जब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, तो हमारी आँखों पे ना पट्टी बन जाती है और फिर हमें सही और गलत समझ में आना ना बंद हो जाता है और उस चक्कर में हम आगे ना बढ़े जाते हैं और फिर एक दिन बहुत टाइम होने के बाद धोखा खाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि कैसे पता लगाएँ कि सचमुच में आपका जो कनेक्शन है, जो आपका रिश्ता है, उसमें वाक़ई में कुछ दम है या फिर बस ऐसे ही है? और फिर अगर कोई चीज़ ऐसी होती है ना, तो उसमें फिर कोई मज़ा नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ में ना अपने आप को शामिल करने का या उस चीज़ में अपने आप को ना आगे लेते जाने का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि समझने की कोशिश करो कि आपका जो रिश्ता है वो कहाँ स्टैंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा इंसान हमें प्यार नहीं करता होता और हम अपने लिए उस रिश्ते में बने रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला कि अब मन नहीं लगेगा हमारा, अब हमें आदत हो गई उस इंसान की। इस वज़ह से जो भी कुछ वो इंसान कर रहा होता है हमारे साथ, सही गलत कुछ भी, हमें अंदर से तो पता होता है कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। बट स्टिल हमें लगता है कि अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा उस इंसान के बिना रहना। तो हम वो सारी चीज़ें झेलते रहते हैं और हमें लगता है कि भई कोई बात नहीं, आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएँगी या आगे जाके वो इंसान जो है वो समझेगा हमारे इमोशंस को या हमारे प्यार को। तो इन सब चीज़ों को सोच-सोच के ना हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं और उस गलती का जो खामियाज़ा है ना, फिर वो उठाते भी हम ही हैं। क्योंकि जब वो रिश्ता 1 साल, 2 साल, 3 साल में टूटता है, तो सबसे ज़्यादा जो दर्द है या सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है, वो भी हमें ही झेलनी पड़ती है। क्योंकि हम ही उसको कहीं न कहीं कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे थे सब कुछ जानने के बाद भी। कि सामने वाला इंसान हमसे कनेक्टेड है भी नहीं इतना ज़्यादा, हमें पता लग रहा होता है। बट फिर भी हम आगे लिए जाते हैं कि कोई नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। कुछ नहीं होता, टाइम सब ठीक कर देगा, है ना? इस तरह के हम अपने आप को एक्सक्यूज़ेज़ दिए जाते हैं। तो अब दूसरी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी रिश्ते का जो बेस होता है या जो बुनियाद होती है ना, वो होती है रिस्पेक्ट। आप दोनों एक-दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे रिश्ता कोई भी हो। क्योंकि वही रिस्पेक्ट आपको एट टाइम्स जब आप गुस्से में होते हो, जब आप इरिटेटेड होते हो, तो वो रिस्पेक्ट आपको रोकती है अपनी बाउंड्री को क्रॉस करने से। और अगर किसी भी रिश्ते में वो इज़्ज़त नहीं है दूसरे इंसान के लिए, तो फिर वहाँ पे प्यार भी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपका जो पार्टनर है वो बार-बार आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, बार-बार कुछ ऐसे शब्द आपको बोल देता है जो उसको नहीं बोलने चाहिए, तो ये पहली पहचान है कि आपका जो रिश्ता है, उसमें प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है। अगली चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए, उसको लंबा चलाने के लिए, वो ये होती है कि कोई भी इंसान आपको कितना ज़्यादा अच्छे से समझता है। सपोज़ करो कि आपका कोई लड़ाई-झगड़ा हो रहा है और लड़ाई-झगड़े में कोई आप ऐसी बात बोल देते हो जो आप मीन नहीं करते, है ना? कई बार होता है ना कि गुस्से में हमने कोई ऐसी बात बोल दी जो हम मीन नहीं कर रहे थे। तो अगर कोई इंसान आपको नहीं समझता होगा ना, तो वो उस चीज़ को लेके बैठ जाएगा और उसका इश्यू बन जाएगा और फिर ईगो बीच में आ जाएगी और फिर क्या-क्या चीज़ें बीच में आ जाएँगी, है ना? चीज़ें बद से बदतर हो जाएँगी।
लेकिन अगर कोई इंसान आपको समझता होगा तो वो आपके शब्दों के पीछे का जो प्रेम होगा ना वो समझेगा। उसको समझ में आएगा कि ये चीज़ आपने मोमेंटरीली कह दी है, आपने इरिटेट होके कह दी है, आप इसको मीन नहीं करते हो, और 10-15 मिनट बाद वो इंसान खुद ही आपके पास आएगा और आपको हग कर लेगा। तो अगर ऐसी बात है आपके रिश्ते में, तो मतलब कि सचमुच में वो इंसान ना आपको जेन्युइनली प्यार करता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि आपके बिना बोले आपको वो समझ जाए। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप अंदर से ना बहुत सैड फील कर रहे होते हो, लेकिन आप मुस्कुरा रहे होते हो सामने से। तो अगर वो आपके मुस्कुराहट के पीछे की जो खामोशी है, उसको समझ सकता है, तो मतलब जेन्युइनली वो आपको प्यार करता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप खामोश हो, लेकिन आपकी खामोशी के पीछे जो शब्द है ना आपके, वो पढ़ पा रहा है। तो मतलब कि वो इंसान आपको सचमुच में अनकंडीशनल प्यार करता है। अगली चीज़ जो है ना वो ये है कि अगर कभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो जितना दर्द या तकलीफ आप झेल रहे होते हो ना उस टाइम पे, सेम उतनी ही तकलीफ और दर्द वो भी महसूस कर रहा होता है। और ये तभी होता है कि जब कोई इंसान आपको सचमुच में मतलब सच्चे दिल से कोई प्यार करता है ना, तो अगर आपको कुछ भी होगा ना, थोड़ी भी चीज़ें आपके साथ ऊपर-नीचे हो जाएँगी फिज़िकली या मेंटली भी, तो वो भी चैन से नहीं रह पाएगा। उसको भी ना उतनी ही तकलीफ़ और उतना ही दर्द महसूस होगा जितना कि आपको महसूस हो रहा होगा। तो अब कुछ लोग मुझे यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ऐसा इंसान तो कहाँ ही मिलता है, जो कि इस तरीके से किसी को प्यार करे। तो मेरा जवाब आपसे यही है कि फिर आपको जाना ही क्यों है किसी भी रिश्ते में? किसने कहा है कि जाना है? कोई कंपल्शन थोड़ी है। अगर किसी चीज़ में कुछ दम नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है, तो फिर टाइम पास करने के लिए कोई चीज़ करनी ही क्यों है? जितने भी मैंने आपको ये चीज़ें बोली, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा, एक ऐसा रिश्ता होता है जो वो हमें भरपूर ये सारी चीज़ें देता है, और वो होता है हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ रिश्ता। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ये सारे काम हमारे साथ करते हैं जो कि मैंने अभी आपको गिनवाए, और इनके अलावा भी बहुत सारे काम हमारे लिए करते हैं। हम चाहे नाराज़ हों, हम चाहे इरिटेट हो जाएँ, हम कभी गुस्से में बात कर लें, बट हमारे शब्दों के पीछे का जो प्यार होता है, हमारा क्या मतलब होता है किसी भी चीज़ के पीछे का, वो अच्छे से समझते हैं, है ना? तो इसीलिए मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर आपके रिश्ते में वो जेन्युइन कनेक्शन नहीं है ना, तो फिर आप बाहर अपना टाइम और अपने इमोशंस और जो भी कुछ चीज़ें आप वेस्ट कर रहे हो, वो बाहर वेस्ट मत करो उस इंसान के ऊपर। वो प्यार जो आप बाहर किसी इंसान को दे रहे हो, जिसमें आपको पता भी है कि वो आपकी कदर नहीं कर रहा, वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा और जेन्युइन कनेक्शन भी नहीं है, तो वो सारा प्यार आप अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं देते? और ये चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ जितना जेन्युइन और जितना गहरा कनेक्शन था ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरह का कनेक्शन हमारे बीच में था। जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी, और जब मोस्टली जब बच्चे कॉलेज में होते हैं, तो वो बाहर घूमते हैं, फिरते हैं, मूवीज़ देखते हैं। ये सारे काम मैंने कभी नहीं किए। मैं सीधा कॉलेज खत्म होती ना घर में आती थी, और मुझे बस ये होता था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताऊँ। और मुझे याद है कि बस मैंने अपने कॉलेज टाइम में एक बार एक मूवी देखी थी, और वो मूवी जब मैं देख रही थी ना, तो मुझे देखते हुए लग रहा था कि क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। क्यों मैं घर पे जाके ना, अभी तो मैं मम्मी के साथ बैठ के चाय पी रही होती और कितना मज़ा आ रहा होता। तो जो प्यार मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया, जितना अनकंडीशनल प्यार मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया, तो यहाँ पे मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। हालाँकि मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में है नहीं। तो जब मेरी मम्मी थी, तो वो काफ़ी बीमार रहते थे, और उनको बहुत बार हमें हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ता था एकदम से इमरजेंसी में। जब हम उनको हॉस्पिटल में लेके जाते होते थे, तो हमें लग रहा होता था कि आज आखिरी दिन हो सकता है उनका, और उनको भी लग रहा होता था कि हाँ, आज आखिरी दिन हो सकता है मेरा। तो हम जब हॉस्पिटल में लेके जा रहे होते थे, तो मैं तो हमेशा होती ही होती थी, मेरे साथ कभी कोई 1 सिबलिंग होता था, कभी कोई 2 सिबलिंग भी होते थे, जब हम हॉस्पिटल में ले जा रहे होते थे। तो मम्मी हमेशा एक ही बात बोलती थी उस टाइम पे। मम्मी को जब दिख रहा होता था ना कि अब मैं जाने वाली हूँ, तो मम्मी जो है ना वो एक ही बात बोलती थी मेरे बाकी भाई-बहनों को, और वो ये होती थी कि इसके साथ कुछ गलत मत करना। अगर इसके साथ तुम लोगों ने कुछ गलत किया ना, तो भगवान तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और मतलब गुस्से में ऐसे बोल रहे होते थे कि अगर इसका ध्यान नहीं रखा तुमने, तो मतलब देख लेना फिर क्या होगा। और मैं मन में ये सोच रही होती थी उस टाइम पे कि एक इंसान जो कि डेथ बेड पे है, तो वो अपनी तकलीफ़ें सारी भूल के वो मेरे बारे में सोच रहा है अभी भी, कि मेरी जो बची हुई ज़िंदगी है, वो कैसे सिक्योर करके जाए, है ना? और बाकी के जो मेरे सिबलिंग हैं, वो भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, बट स्टिल उनको मेरे बारे में ही कंसर्न होता था, मेरे से ही ये होता था कि मतलब इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए या इसका कोई दिल ना दुखा दे। तो मम्मी कितनी बार ये चीज़ मेरे सिबलिंग्स के दिमाग के अंदर फिट करती रहती थी, इसके साथ गलत मत कर देना कभी, फिर पता नहीं क्या होगा, मतलब अगर इस बच्चे के साथ गलत कर दिया ना, तो भगवान भी नहीं माफ़ करेगा। और मैं यही सोचती रहती थी कि भगवान ने ना मतलब कैसी माँ दी है मुझे। और मैं उस टाइम पे किसी और रिश्ते के बारे में ना सोचती भी नहीं थी। इतना भरपूर और इतना
कंटेंटेड फील करती थी मैं उस प्यार से कि मुझे और किसी भी तरह के प्यार की ज़रूरत होती ही नहीं थी महसूस। और सेम यही चीज़ मेरे फ़ादर के साथ थी। जितना मेरे फ़ादर मुझे समझते थे, मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा उस लेवल का मुझे और कोई समझता है, अभी तक भी। और वही जो भरपूर प्यार मुझे मिला ना उन दोनों से, आज भी वो प्यार उनके ना होने के बावजूद भी मेरे अंदर वो बहुत ज़िंदा है। आज भी वो प्यार उनके ना होने के बाद भी मुझे फ़ील होता है, मुझे वो बहुत ज़्यादा ज़िंदा महसूस कराता है आज। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि रिलेशनशिप के नाम पे ना बाहर जाके प्यार मत ढूँढो। प्यार आपके घर में ही भरपूर है आपके लिए। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया है, जो कि आपको सचमुच में जेन्युइनली अनकंडीशनल प्यार करता है, जो कि बहुत रेयर है मिलना, तो फिर उस इंसान को कभी छोड़ो मत। ये भी मैं आपको साथ में बोलती हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये प्यार के नाम पे ना धोखा है, प्यार के नाम पे टाइम पास हो रहा है, तो उस टाइम पास में ना अपना जीवन और जो अपना करियर है, उसको वेस्ट मत करो। तो इसीलिए एक चीज़ तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इतने लकी हो कि आपके पेरेंट्स आपके पास हैं, तो उनको ना भरपूर प्यार करो और उनसे ना भरपूर प्यार लो। क्योंकि ये वाला जो प्यार है ना, ये फिर से वापस ज़िंदगी में मिलना बहुत मुश्किल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है ना तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी बहुत सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।